संबोधित करेंगे। सीएम योगी उपचुनाव को लेकर हैरिंगटनगंज में रैली करेंगे। मिल्कीपुर सीट पर सियासी पारा चढ़ेगा। सीएम योगी की पहली जनसभा को लेकर तैयारियां भी अंतिम रूप में हैं। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। तो सीएम योगी का मिल्कीपुर दौरा है आज। बता दें कि जनसभा को संबोधित सीएम योगी यहां पर करने वाले हैं। पहली रैली दरअसल उनकी यहां पर होने वाली है। हैरिंगटनगंज में सीएम योगी उपचुनाव को लेकर रैली करेंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए संजीव आजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, आज सीएम योगी मिल्कीपुर में नजर आएंगे। मिल्कीपुर में उपचुनाव होने लिहाजा आज एक तरीके से श्री गणेश यहां पर उपचुनावों की तैयारियों का सीएम योगी करते हुए नजर आएंगे। पहली उनकी रैली होगी, किस तरीके की तैयारियां यहां पर? सीएम योगी लगातार इस चीज को लेकर नजर बनाए हुए हैं। कई इंटरव्यू को इन्होंने लगाए हुए हैं। साथ ही 40 विधायकों की सीटें इन्होंने उतार दी है। अब फिर आ रहे हैं आज। ठीक है संजीव, लौटेंगे आपके पास और भी अधिक अपडेट के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मिल्कीपुर पे उपचुनाव होना है। 5 फरवरी को वोटिंग, 8 फरवरी को नतीजे, और मिल्कीपुर के चुनावी रण में अब सीएम योगी नजर आने वाले हैं। पहले उनकी जनसभा यहां पर होगी, रैली यहां पर करते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। बता दें कि बीजेपी की ओर से पूरी तैयारी की गई है। मिल्कीपुर का रण आखिर कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए, ये भी एक तरफ आपको बता रहे हैं। तो 2017 में बाबा गोरखनाथ ने यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद को जीत मिली थी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जब अवधेश प्रसाद यहां से सांसदी का चुनाव लड़े थे तो वो उन्होंने जीत हासिल की थी, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई। हालांकि इस सीट को लेकर मामला जो है वो कोर्ट में विचाराधीन था, जिसके कारण पिछले साल यानी दिसंबर में उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें ये सीट शामिल नहीं थी। लेकिन अब दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, तो उसके साथ ही मिल्कीपुर में भी उपचुनाव होना है। और इस बार बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को अपनी ओर से यहाँ पर टिकट दिया है और चुनावी मैदान में उनको उतारा है। संजीव, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, सीएम योगी का आज दौरा है मिल्कीपुर, किस तरीके की तैयारियां और क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, अगर तैयारियों की बात की जाए तो जहाँ पे जनसभा होनी है वहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। जो भाजपा के पदाधिकारी हैं वो लगातार वहाँ पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी पूरी सभा स्थल सहित मिल्कीपुर विधानसभा में जो जो व्यवस्थाएं होंगी उनका लेना है, क्योंकि जो ये मिल्कीपुर सीट है प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, चाहे सपा के लिए हो या फिर भाजपा के लिए। इसीलिए सीएम योगी खुद यहाँ पहुंच रहे हैं और जनसभा को संबोधित करेंगे। जो हैरिंगटनगंज का पलिया मैदान है वहां पर पहुंचेंगे करीब 11 बजे के आसपास और जनता को संबोधित करेंगे। जो चंद्रभान पासवान है उनके पक्ष में मत मांगेंगे, जो मतदाता है उनसे अपील करेंगे। तो कुल मिला के इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई। और वहीं अगर इस सीट की बात की जाए तो इस सीट पर पूरी देश की नजर है। इसीलिए सीएम योगी खुद तो मैदान में है, शुरू से ही इस पर सीट पर नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ 7 मंत्रियों सहित करीब 40 विधायकों को उन्होंने उतार दिया है मैदान में। तो कुल मिला के जो तैयारियां हैं इस सीट को लेकर वो तैयारियां पूरी हो चुकी है। और अंतिम, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है तैयारियां भी तेज हो रही हैं। सीएम योगी खुद शुरू से ही जिस तरह से पर नजर बनाए हुए हैं और वो आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं को भी जीत का मंत्र बताएंगे और उसके साथ साथ जो मतदाता है उनको भी साधेंगे। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए ये सीट बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अवधेश प्रसाद यहां से सांसद बन जाते हैं तो उसके बाद इस सीट को खाली घोषित कर दिया जाता है। अवधेश प्रसाद के बेटे हैं इस बार चुनावी रण में, और दूसरी तरफ चंद्रभान पासवान जो कि बीजेपी के एक मंझे हुए नेता है। जमीनी स्तर पर पिछले लंबे समय से वो एक तरीके से अगर हम कहें तो चुनाव को लेकर अंदरूनी तैयारी उनकी लगातार देखने को मिली थी। लिहाजा किस तरीके का माहौल अभी जमीनी स्तर पर यहाँ पूरी अयोध्या में और खास तौर पर मिल्कीपुर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, चुनाव की बात की जाए तो चुनाव बेहद खास हो चुका है। यानी यूं कहें कि दोनों जो प्रत्याशी हैं अपने में खास है, क्योंकि जहां भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान की बात की जाए तो उनका एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है। उनकी पत्नी अभी भी जिला पंचायत है। वहीं दूसरी तरफ अगर समाजवादी की बात की जाए तो जो अवधेश प्रसाद है, जो मौके पर सांसद है, वो यहाँ से पहले विधायक रहे हैं और इस क्षेत्र में उनकी खासी पकड़ मानी जाती है। उनके बेटे अजीत प्रसाद इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में, और दोनों जो प्रत्याशी हैं इसके साथ साथ जो पार्टियां हैं अपनी पूरी ताकत लगाकर इस सीट को हथियाने के लिए जुटी हुई हैं।
कोई कोर कसर नहीं छूट रही, चाहे जातीय समीकरण को लेकर देखा जाए, चाहे जो है आम वोटर है वो हर हाल में ये सीट जीतने के लिए अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग समाज के जो प्रचारक उतारे गए हैं। भाजपा की तरफ से जहां हर जात और उसके जो मंत्री और विधायक उतारे गए हैं, वहीं जो है समाजवादी पार्टी की भी टीम लगातार इस क्षेत्र में भ्रमण करके और मतदाताओं को चूंकि विकास और अन्य तमाम दावों के साथ साथ अपनी तरफ रिझाने की प्रयास कर रही है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आवारा पशु आए दिन आम लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। कभी भी